बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। मदीना मुनव्वरा में आ जाने के बाद मुसलमानों और इस्लाम को ताकत हासिल हो चुकी थी। यहाँ मुसलमानों को सब बातें हासिल हो गई थी जिनके लिए वो मक्के में तरसते थे, यानी वो खुल्लम खुल्ला अपने दीन की पैरवी कर सकते थे, जमा से नमाज़ें पढ़ सकते थे, हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिसों में बैठ सकते थे और आपकी मुतबर्रिक तालीम से अपने दिलों को रोशन कर सकते थे। अगरचे महाजिर साहबा अपने वतन, अपने रिश्तेदार और अपने घर बार छोड़कर अब अजनबी शहर और पराए लोगों में रह रहे थे, मगर चूँकि इस्लाम ने अपने पराए का फ़र्क ख़त्म करके इन्हें एक कर दिया था और इनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी थी, इसलिए मुहाजिरों को अपने घर छूट जाने का कोई गम नहीं था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और अपने अंसारी भाइयों की मोहब्बत में मगन थे। इन्हें इसकी खुशी थी कि अब वो बिला रोक टोक अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठ बैठ सकते थे और आज़ादी के साथ अपने पैदा करने वाले की इबादत कर सकते थे। इसी तरह अंसारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन्हें खुदा ने दीन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अता फरमा दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके शहर में तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इस्लाम और मुसलमानों का मरकज़ बना दिया। इस तरह अंसारियों को घर बैठे यह दौलत मुसय्यर आ गई। वो परवानों की तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा रहते, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आपकी खिदमत करना चाहते और इस तरह वसल्लम की दुआएं हासिल करते, जो दीन और दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना थी। अगरचे यह मुनाफिकों और यहूदियों ने मक्के के मुश्रिकों की याद ताज़ा कर रही थी, मगर फ़र्क यही था कि मक्के में मुसलमान कमज़ोर थे और यहाँ खुदा ने इन्हें ताकत अता फरमा दी थी। इसलिए दुश्मनों की दुश्मनी इन्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मक्के में दुश्मनों ने सता कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, मगर मदीने में हाल ये था कि मुसलमानों के दुश्मन कामयाबियों से जल कर खुद शहर छोड़ के जा रहे थे। मदीने में मुसलमानों के मुनाफिक दुश्मनों का इमाम तो अब्दुल्ला इब्न उबी था और मुशरिक दुश्मनों का इमाम अबू आमिर ओसी था। कबीला ओस के जो लोग अब तक मुशरिक थे, इनमें सबसे आगे अबू आमिर था। एक बड़ा सरदार था और सब लोग इसकी बात मानते थे, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए तो और लोगों की तरह कबीले ओस के लोग भी तेज़ी के साथ इस्लाम की तरफ खींचते चले गए। ओस के लोग बढ़ चढ़ कर मुसलमान होने शुरू हो गए। अब आमिर ये देखकर चल उठा, मगर वो बेबस था, इसलिए कि खुद इसी के कबीले के बेशुमार लोग मुसलमान हो चुके थे। ऐसे में वो अगर इस्लाम को दुश्मनी करता तो साथ देने वाले कहाँ से लाता। इसलिए इसने खुद ही वतन छोड़ने का इरादा कर लिया। चुनाचे एक दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ मक्के चला गया। वहाँ कुरैश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी ज़ोरों पर थी। अबू आमिर को तो ऐसी ही जगह चाहिए थी। इसने इस दुश्मनी को और हवा दी और कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पहले से भी ज़्यादा भड़काना शुरू कर दिया। इस तरह खुदा के फजल से मुसलमान मदीने में खुश और मुतमईन थे। अंसारी और मुहाजिर इस तरह खुले मिले रहते थे जैसे वो सब आपस में सगे भाई हों। ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक तालीम का असर था जो आप वसल्लम दुनिया में लेकर आए थे। सारे इंसान आपस में भाई है और बराबर है, ना कोई रुपये पैसे की वजह से बड़ा है
اور نہ ذات پات کی وجہ سے اونچا ہے، بلکہ بڑا وہ ہے جو خدا کی زیادہ عبادت کرتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، امیر غریب سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور بے کسوں کی مدد کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلے اور بستی کے مسلمان کھینچ کر مدینے میں سمٹ آئے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے تھے، اور بہت سے وہ تھے جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح مدینے میں ایسے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی جو بالکل بے سہارا تھی، نہ ان کے پاس رہنے کو مکان تھے، نہ پہننے کو پورے کپڑے، اور نہ کھانے کو روٹی۔ پھر خود مدینے میں جو ایسے درویش مسلمان تھے وہ بھی اس جماعت میں آ ملے۔ جب نئی مسجد نبوی تعبیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو پرانی مسجد میں ٹھہرا دیا۔ اس جماعت کا نام اصحاب صفا پڑ گیا۔ مسلمان ان کو اسلام کے مہمان کہا کرتے تھے اور ان کی پوری خبرگیری کرتے تھے۔ ان کی درویشی کا یہ حال تھا کہ بہت سے کے پاس بدن ڈھانپنے کو صرف ایک چادر تھی، وہ اسے بدن پر سمیٹتے تو پھر بھی وہ صرف گھٹنوں تک پہنچتی تھی۔ روم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کو روزانہ کھجور عنایت فرمایا کرتے تھے، مگر پھر آپ انہیں روزانہ شام کو بلا لیتے اور کھانا کھانے کے لیے ان صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے جن کو خدا نے دولت عطا فرمائی تھی۔ ان کے علاوہ چونکہ اسلام نے سب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ان میں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کر دی تھی، اس لیے انصاری اور مہاجر خود بھی ان اسلام کے مہمانوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ شام ہوتی تو اکثر صحابہ خود ہی آ جاتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے ان میں سے دو تین کو لے جاتے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری کو خدا نے دولت دی تھی، اس لیے وہ سب سے بڑھ چڑھ کر اصحاب صفا کی مدد کرتے۔ وہ روزانہ شام کو 70 اور 80 اصحاب صفا کو اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار زیادہ سے زیادہ ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلاتے۔ غرض مسلمان ہر طرح سے ان کی خبرگیری کرتے اور جہاں تک ہو سکتا ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے آپ کے صحابہ کو کندن بنا دیا تھا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔